हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम टिपल्ली। आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ की फर्स्ट बुक बिहाइव का थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल इज़ अ चैप्टर रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। शी इज़ आल्सो नोन एज कैथलीन मैन्समरी. She was born on 14th of October 1888 and died on 9th of January 1923. She was from New Zealand. She wrote about a girl and about her feelings towards her father. चलिए बात करते हैं चैप्टर की. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. आपको अब शायद ये महसूस होता है कि अब आप अपने माता पिता को पहले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं. शायद अब आपके उनके कुछ कार्य जो आपको परेशान करते थे पहले, जो आपको अपसेट कर देते थे पहले, उन कार्यों के कारण पता चल गए हैं और आप उन्हें समझते हैं. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. और ये जो कहानी है, छोटी लड़की जिसके विचार अपने पिताजी के लिए डर से समझदारी में बदल जाते हैं, शायद हर एक घर में एक इको के रूप में, एक गूंज के रूप में दिखाई देंगे, मिलेंगे. चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. उस छोटी बच्ची के लिए उसके पिताजी जो हैं वो एक डरावने और एक उपेक्षित व्यक्ति के रूप में हैं. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. और प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले उसके पिताजी उसके कमरे में आते हैं और उसे चूमते हैं, जिसके जवाब में वह उन्हें गुड बाय फादर बोलती है. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और तब उसे एक आराम के अनुभूति होती है, उसे अच्छा लगता है जब वो सुनती है उनकी गाड़ी की आवाज़ जो धीरे 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 गली में धूमिल होती जाती है. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और शाम में वो जीने के पास में खड़ी होती है और फिर उनकी तेज़ आवाज़ को सुनती है हॉल में. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. वो सुनती है, वो चिल्ला के बोलते हैं कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आओ, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है. मदर, माता जी, जाइए और देखिए क्या पेपर मेरा बाहर है. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें ला के दीजिए. केजिया. Mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. तब केजिया की माता जी उसे बुलाती हैं और कहती हैं, अगर जो आप एक अच्छी लड़की हो तो आप नीचे आ जाओ और अपने पिताजी के जूतों को निकाल दो. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. वो लड़की जो है धीरे धीरे बेमन से नीचे उतर कर आती है जीने से. उसके बाद में उससे भी धीरे वो हॉल में चलती है आगे और फिर जाके ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धक्का देकर खोलती है. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और तब तक उसके पिताजी जो है चश्मा पहन लेते हैं and looked at her, और उसकी तरफ इस तरीके से देखते हैं कि वो तरीका उसके लिए बहुत ही डरावना होता है. Well, केजिया, hurry up and pull off these boots and take them outside. फिर वो केजिया से कहते हैं, हाँ केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को उतारो और इनको बाहर एक किनारे रख के आओ. Have you been a good girl today? फिर उससे पूछते हैं, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी हो? I don't know, father. केजिया हकलाते हुए कहती है कि मुझे पिताजी नहीं पता. You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तब उसके पिताजी कहते हैं,
मतलब तुमको नहीं पता है उसे कॉपी करते हुए। अगर तुमको ये नहीं पता है और अगर जो तुम इस तरीके से हकलाओगी तो तुम्हारी माता जी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप। अब केजिया दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं हकलाती, उसने हकलाना बिल्कुल छोड़ दिया है। बट ओनली विद फादर, लेकिन जब भी वो अपने पिताजी से बात करती है तो वो हकलाने लगती है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस समय वो बहुत कोशिश करके शब्दों को बड़ी आसानी से बोल पाती है, उचित तरीके से बोलने के लिए बहुत कोशिश करती है। What's the matter? What are you looking so rest about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. अब केजिया के पिताजी कहते हैं कि what's the matter? क्या है मामला, क्या गया है आपको? What are you looking so rest about? मतलब इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? माता जी, काश आप इस बच्ची को इतना सिखाएं कि ये सुसाइड ना करे। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। फिर वो कहते हैं, हाँ केजिया, मेरी जो चाय की प्याली है वो यहाँ टेबल पर सावधानी पूर्वक ले आओ। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न्ड। वो बहुत ही लंबे चौड़े थे, विशेष रूप से उनके हाथ और उनकी गर्दन, और जो उनका मुंह है वो बहुत ही विशेष रूप से बड़ा है जब वो जम्हाई लेते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम एलन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। उनके बारे में अकेले सोचने का मतलब है कि एक दानव के बारे में, एक शैतान के बारे में सोच रहे हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। जो संडे की दोपहर होती है, संडे की दोपहर में उसकी दादी जी उसे भेजती हैं ड्राइंग रूम में अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए अच्छे से। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंड कर्चीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द वेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोइंग। जबकि जो लिटिल गर्ल केजिया जब भी आती है अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए ड्राइंग रूम में, तो उसकी मम्मी पढ़ने में बिजी होती हैं और उसके पापा सोफे पे चौड़े होकर लेटे होते हैं। उनके मुंह पर रुमाल होता है और उनके पैर एक कुशन पे रखे होते हैं और वो गहरी नींद में खर्राटे लेते हुए सो रहे होते हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stressed, and asked the time, then looked at her. और वो स्टूल पे तब तक बैठी रहती है, सीरियसली वो अपने पिताजी को देखती रहती है जब तक कि वो जाग नहीं जाते और जमा ही नहीं लेते। और टाइम पूछते हैं, देन लुक्ड एट हर, फिर केजिया की तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया तुम इस तरीके से मत देखिए। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू के समान प्रतीत होती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन जब उसे जुकाम था और उसके घर के अंदर ही रखा गया, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। तब उसकी दादी जी ने उसे बताया कि उसके पिताजी का जो जन्मदिन है वो अगले ही सप्ताह है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उसे उन्होंने सुझाव दिया कि वो अपने पिताजी के लिए एक गिफ्ट तैयार करे, एक सुंदर येलो सिल्क से, येलो सिल्क जो रेशमी कपड़े से तैयार करे पीले रंग के, उसके लिए एक जो गिफ्ट तैयार करे, पिन कुशन तैयार करे। Laboriously, with the double curtain, the little girl stitched three sides. बड़ी परिश्रम से, बड़ी मेहनत करके उस लड़की ने डबल कॉटन करके एक केस बनाया जिसको तीन तरीके की तरफ से उसने सिल दिया। बट वाट टू फिल इट विद, दैट वाज द क्वेश्चन। लेकिन इसको भरा कैसे जाए, यही एक प्रश्न था उसके सामने। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वांडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। माता जी जो थी, दादी जी उसकी, वो गार्डन में थी, बगीचे में थी, और वो इधर उधर घूम रही थी कुछ भरने के लिए, उसमें कुछ भी मिल जाए तो भरे। तो वो घूमते हुए अपने माता जी के बेडरूम में पहुंचती है और कुछ टुकड़े तलाशने के लिए।
On the wet table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. फिर वो बेड के पास टेबल पर कुछ पर्याप्त मात्रा में अच्छे पेपर पा जाती है और उनको वो इकट्ठा करती है, उनके टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे करने के बाद में उस केस में भर देती है, और केस में भरने के बाद में वो पिन कुशन की फोर्थ साइड, चौथी साइड को भी सिल देती है। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात घर में बड़ी अफरा तफरी थी। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बी लॉस्ट। पिताजी की जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए स्पीच थी वो खो चुकी थी। रूम्स पर सर्च्ड, कमरे में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। अंततः जो उसकी माता होती हैं वो केजिया के कमरे में आती हैं। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। उन्होंने केजिया से पूछा कि मुझे लगता है तुमने कुछ अच्छे पेपर्स टेबल पर हमारे कमरे में नहीं देखे। ओ यस सी सेड, उसने जवाब दिया, हाँ देखे हैं। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन्हें अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया। वॉट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। तब वो चिल्ला के बोली, क्या? अभी सीधे नीचे डाइनिंग रूम में इसी क्षण आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसको वहाँ घसीट कर लाया गया जहाँ पर उसके पिताजी अपने हाथों को पीछे पीठ पर रखकर आगे पीछे घूम रहे थे। बेल सी वेल, ही सेड शार्पली। उन्होंने कहा, हाँ बताइए। मदर एक्सप्लेन, माता जी ने उसकी सब बता दिया उन्हें। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो रुक गए, उन्होंने बच्चे की तरफ घूर कर देखा। डिड यू डू दैट? नो नो नो, शी विस्पर्ड। उन्होंने पूछा, क्या तुमने ऐसा किया? तब बच्ची ने हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन दैट डैम्ड थिंग। अब वो कहते हैं, माता जी इसके कमरे में जाओ और वो बेकार चीज़ लेके आओ जो उसने बनाई थी। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और देखो उस बच्चे को अभी बेड पे सुला देना। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, बात बताने के लिए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। और वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। रूम में लाइट से कुछ शैडो बन रही थी और जो शैडो से पैटर्न बन रहा था उसे वो उदासी से देख रही थी फर्श पर। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। तब पिताजी उसके आते हैं कमरे में अपने हाथ में एक डंडा लेकर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उन्होंने कहा, मैं इसके लिए अब तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, तुम्हें पीटने वाला हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। और वो बिस्तर के नीचे छिपते हुए उसने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, वो चिल्लाई। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उसे एक तरफ खींच दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। अब तुम्हें हमेशा के लिए सिखाया जाएगा कि तुम्हारी जो चीज़ नहीं है उसे तुम्हें छूना नहीं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। लेकिन केजिया जो थी वो रोते हुए हकलाते हुए कहा उसने, लेकिन ये तो आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, कि उसी समय उसके पिताजी ने उसके गुलाबी छोटे हाथों पर डंडा मारा। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद जब उसकी दादी जी ने बच्ची को शॉल में लपेटा और वो आराम चेयर पर उसे झुलाने लगी, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, बच्ची जो है उनके कोमल शरीर से लिपट गई। What did God make fathers for? She shot. वो सिसकियाँ लेते हुए कहती है कि ईश्वर ने पिता क्यों बनाए। He is a clean hanky darling.
अब उसकी दादी जी ने कहा, देखिए ये साफ़ सुथरा रुमाल है, ब्लो योर नोज़, अपनी नाक साफ कर लो, गो टू स्लीप, सो जाओ बेटा पेट, you'll forget all about it in the morning, और सुबह तक तुम ये सब भूल जाओगी. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. मैंने कोशिश की थी पिताजी को बताने की, लेकिन वो इतने परेशान थे ये सुनने के लिए आज रात कि वो ये सुन ना सके. But the child never forgot. लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूली. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अगली बार जब उसने अपने पिताजी को देखा, उसने शीघ्रता से अपने हाथों को अपने पीछे छिपा लिया और उसका चेहरे लाल हो गया, मतलब उसके गाल लाल हो गए. द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. मैकडोनाल्ड्स फैमिली जो थी वो उसके पास में ही रहती थी. दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. एक दिन वो अपनी चहारदीवारी में एक गैप था, एक होल था, उससे उसने मैकडोनाल्ड्स को, उसके पिता को खेलते हुए देखा. टैग का मतलब होता है जो रस्साकसी का खेल होता है, और पकड़म पकड़ाई भी हम उसे कहते हैं. खेलते हुए देखा. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स. पिताजी जो थे उनके कंधे पर उनकी छोटी बच्ची थी माओ. टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स ran round and round the flower beds shaking with laughter. और 2 लड़कियां जो थी उनके कोट की जेबों में लटकी हुई थी, इधर उधर घूम रही थी फूलों के पास में और हंस रही थी. Once she saw the boys turn the hose on him. और एक बार उसने देखा कि बच्चे जो थे, लड़के जो थे, उन्होंने होज उनकी तरफ घुमा दिया. होज का मतलब जो पाइप जिससे पानी वगैरह निकलता है, उसको उनकी तरफ घुमा दिया. एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. और उन्होंने कोशिश की उन्हें पकड़ने की हंसते हुए पूरे टाइम तक. देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स. तब उसको ये महसूस हुआ कि अलग अलग तरीके के पिता होते हैं, अलग अलग तरीके के पिता होते हैं. सडनली वन डे, अचानक ही एक दिन, मदर बिकेम इल, उसकी माताजी बीमार हो जाती हैं. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. उसकी माताजी और उसकी दादी जी हॉस्पिटल जाती हैं. द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन दिस हाउस विद एलिस द कुक. और वो छोटी बच्ची जो होती है वो घर में अकेली होती है अपनी रसोइया एलिस के साथ में. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन में तो ये सब ठीक ठाक था. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली afraid. लेकिन जिस समय एलिस उसे बेड पर सुला रही थी वो अचानक ही डर गई. What will I do if I have a nightmare? She asked. तब उसने पूछा, अगर जो मुझे एक भयानक सपना आ गया, नाइटमेयर का मतलब होता है भयानक सपना, तो मैं क्या करूँगी. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. तब उस छोटी सी बच्ची ने सब कुछ हल्के से चुपके से बताते हुए बताया कि अगर जो मुझे भयानक सपना आ गया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि जब भी मुझे अक्सर कर भयानक सपने आते हैं तो दादी जी मुझे अपने बेड पर ले जाती हैं. मैं अकेले यहाँ अंधेरे में नहीं रह सकती. इट ऑल गेट्स. और ये सब उसने कहा. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream and bake your poor pa. तो रसोइया एलिस ने उससे कहा कि बेटा तुम सो जाओ, और उसके जूते वो निकालते हुए उससे कहती है कि बेटा तुम सो जाओ और चिल्लाकर तुम अपने पिताजी, बेचारे पिताजी को मत जगाना, अपने पापा जी को मत जगाना. But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन उसे वही भयानक सपना आ गया जो वो अक्सर कर देखती थी, जिसमें एक कसाई चाकू, उसके हाथ में एक रस्सी होती थी और जो उसके
पास में आ रहा होता है, बहुत पास आता है मुस्कुराते हुए, उसकी जो मुस्कुराहट होती है बहुत ही डरावनी होती है। जबकि शी कुड नॉट मूव, जो केजिया है वो हिल नहीं पा रही है और वो शांत खड़ी हुई है, वो चिल्ला रही है, रो रही है और अपनी दादी जी को बुला रही है। कि कांपते हुए केजिया जब जगी तो वो देखती है उसके पिताजी उसके पास में खड़े हुए हैं, उसके बगल के में खड़े हुए हैं, उसके बेड के पास खड़े हुए हैं, कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर ही सेड। तब केजिया के पिताजी पूछते हैं क्या हुआ बेटा, व्हाट्स द मैटर। ओ अ बूचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। अब उसने कहा है वही कसाई वही चाकू, दादी जी कहाँ हैं। ही blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. उन्होंने अपने हाथ में जो कैंडल थी, जो मोमबत्ती थी, उसे बुझाया, नीचे झुके और बच्ची को अपने गोद में उठा लिया और उस बच्ची को अपने साथ वो अपने एक बड़े बेडरूम में लेके गए। A newspaper was on the bed, a half-smoked cigar was near his reading lamp. वहाँ न्यूज़पेपर जो था बेड पर रखा हुआ था और वहीं पर आधी जली हुई सिगार भी थी जो लैंप के पास में थी। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को किनारे रख दिया। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस में उन्होंने सिगार को फेंक दिया। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, फिर उन्होंने सावधानी पूर्वक बच्चे को बेड पर लिटाया और जो है उड़ा दिया, मतलब ढक दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसी के पास वो भी लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, मतलब अभी आधे सोए ही थे। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बूचर्स स्माइल, अभी भी उसको जो उस कसाई की स्माइल मुस्कुराहट आ रही थी। शी crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. तब वो बच्ची जो है वो अपने पिताजी के और समीप जाती है और अपने सिर को उनके पास छिपाती है, उन हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट से कस के चिपक जाती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अब वो शांत लेटी थी, अंधेरे का कोई मतलब नहीं था, अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। तब उसके पिताजी ने कहा बेटा मेरे पैरों में अपने पैरों को रगड़िए तो आपके पैर गर्म हो जाएंगे। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो थके हुए होने के कारण छोटी बच्ची से पहले ही सो गए। फनी फीलिंग केम ओवर हर, तब उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा विचार आया, मजाकिया विचार आया। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, बेचारे पिताजी इतने भी तो लंबे नहीं हैं, इतने भी बड़े नहीं हैं। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी तो नहीं है उनकी सही से देख रेख करने वाला। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, वो दादी जी से उनका शरीर ज़्यादा हार्ड था, कठोर था, लेकिन वो हार्डनेस जो थी, कठोरता थी, वो अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और प्रत्येक दिन उनको इतना काम करना पड़ता है, इतने वो थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, उसने अपनी सारी सुंदर लेखों को फाड़ दिया। शी स्टड सडनली, और वो अचानक हिली एंड साइड, और एक गहरी सांस ली। वाज द मैटर आस्क हर फादर, उसके पिताजी ने पूछा क्या है बेटा। अनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना देखा। ओह सेड द लिटिल गर्ल, उस बच्ची ने कहा रही नहीं। माई हेड्स ऑन योर हेड, मेरा जो सिर है वो आपके दिल पर है, हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं उसे चलते हुए सुन सकती हूँ। वाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर, मेरे प्यारे पिताजी कितना बड़ा हृदय है आपका, कितना बड़ा हृदय आपने पाया है। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।